ये समझ नहीं आ रहा कि भाभी जी को और अनु को कैसे कन्विंस करेंगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, हम सिचुएशन थोड़ी संभालेंगे, फिर आगे का ड्रामा आप संभाल लीजिएगा। मतलब यहाँ पर भी आप मेरे ही भरोसे हैं। कर लो यार। हाय दिया, का हो गया लड्डू के भैया? कछु होश भी है? कितना देर हो गया है? विभू, विभू, विभू तुम यहाँ हो? हाँ, माना कि तुम बिजनेस कर रहे हो, लेकिन तुम घर के जिम्मेदारियों से फ्री नहीं हो गए हो। डिनर कौन बनाएगा? उसके बाद बर्तन कौन धोएगा? धुलाई तो हम दोनों की हो गई है। का बोले? भाभी जी, आप दोनों के लिए एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर है? हाय दिया, कछु धंधे में नुकसान हो गया का? भाभी जी, आप तो धंधे की बात करिए ही मत। आपको मैंने पार्टनरशिप से निकाल दिया है। आप हमको निकाल रहे का? विभू, ये तो गलत बात है। तुम इस तरह अंगूरी जी को पार्टनरशिप से कैसे निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं भाभी जी, वो पार्टनर है ना। और आप उनके वकील हैं। या आपका भी कुछ ऐसा ही इरादा है विभू के जैसा, मुझे पार्टनरशिप से हटाने का? जी, अब क्या कहे, इरादा तो यही है कि आपको भी पार्टनरशिप से निकाल। हाय दिया, लड्डू के भैया, ये तो बहुत बहुत ही गलत बात है। हाँ, मुझे लगता है ना, जिस तरह से ये टिल्लू के पैसे खा गए हैं, वैसे ही इनका इरादा मेरे भी पैसे हड़पने का है। वरना मुझे ऐसे पार्टनरशिप से कैसे निकाल सकते हैं आप? भाभी जी, वो कारण नहीं है। फिर क्या कारण है? बताइए ना भरभूति जी, का बात है? कई सारे बोलो। वो व्यापार मंडल के सचिव का फोन आया था भाभी जी, कि जब से आप दोनों ने वो कच्चे बनियान का व्यापार शुरू किया है, तब से उनके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, जूत पैजार शुरू हो गई है। जो सचिव है उनकी बीवी बहुत उछल रही हैं। वो कह रही कि मुझे भी कच्चा बनियान बेचना है। इस चक्कर में सचिव जी ने कहा कि वो अपनी बीवियों को निकाल दो जॉब से। क्यों भाई, क्यों अपनी बीवियों को जॉब से निकाल दो? और वो भी बेचे, उनकी भी बीवियां बेचे ना। ऐसे कच्चा बनियान बेचना है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? भाई, तो सच्ची हमको लगता है अनीता जी, मर्द लोगों का सोच कितना छोटा होता है ना। अब काल 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 कीजिए अनीता जी, वो सचिव जी की जरा क्लास लीजिए आप। लाइए फोन दीजिए, मैं सचिव जी को फोन मिलाती हूँ। दीजिए फोन। नहीं नहीं नहीं, आप फोन पे बात नहीं कर पाएंगी भाभी जी। क्या है कि अगर आप नहीं मानेंगी तो फिर हम जबरदस्ती आप दोनों पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे। क्या? माय गॉड, स्टॉप इट विभू। और आप इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। चोरी का इल्जाम? एक तो मिनट अनीता जी, ना आए हमरे लड्डू के भैया इतने भी गिरे हुए ना आए हैं। कछु तो बात घुमा रहे हो। सच सच बताइए, क्या बात है लड्डू के भैया? आपको हमरा कसम है। क्या है कि जब हम दुकान बंद करके आ रहे थे, हाय दिया, मत बोलो नकाब पोसाए और आप दोनों को सूत के चल दिए। जी भाभी जी। तो आप लोगों ने ये पहले क्यों नहीं बताया? अंगूरी जी, हमें तो लगता है हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। हाँ, ओह, कमल अंकिल का फोन है। कमल अंकिल प्रणाम, मैं आप ही को फोन करने वाला था अभी। विभूति बेटा, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। मैं कमली छाप दुकान की जिम्मेदारी अपने दामाद को देना चाहता हूँ। भाई, घर का बिजनेस घर का दामाद ही संभाले। अगर तुम मेरे दामाद होते तो तुम संभालते। खैर, कल सुबह चाबी देते जाना। श्योर अंकल। एक मेरे लिए बैड न्यूज है। वो कमल अंकल का फोन आया था कि वो मुझे निकाल रहे हैं पार्टनरशिप से। और वो अपने दामाद को ला रहे हैं वहां पे। कह रहे हैं कि घर की बात घर में रहनी चाहिए। भाभी जी, हमारे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। रहने दीजिए तिवारी जी। जो इंसान अपने पार्टनर को फंसाने के लिए उस पर चोरी का इल्जाम लगा सकता है, मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करना चाहूंगी। दोनों भाभी माओ को प्रणाम। खुश रहिए। खुश रहिए सक्सेना जी। भाई माँ, आपको किसी के साथ बिजनेस करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की इतनी बढ़िया ग्रूमिंग क्लासेस हैं भाई माँ। वो तो है सक्सेना जी, लेकिन उस पर तो कोर्ट ने सील लगा रखा है ना। भाभी माँ, एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूं आपके लिए। क्या? आपकी ग्रूमिंग क्लासेस पर जो सील लगी हुई है वो बहुत जल्दी हटने वाली है। क्योंकि मैंने कोर्ट में स्पेशल हियरिंग की डिमांड की थी
और उसी स्पेशल हियरिंग में जज साहब ने इमीडिएट ऑर्डर पास किया है कि आपकी क्लासेस पर जो स्टे ऑर्डर लगा है उसको हटा दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप कल से ही अपनी क्लासेस शुरू कर सकती हैं। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच सक्सेना जी। Congratulations, या। भाभी जी, अगर आप हमारा बिजनेस प्रपोजल सुन लेती तो। हाँ? अपने ही घर से भाग लिए। आई लाइक इट। पापा, आज तक इतनी खुशी कभी ना मिली हैगी जितनी आज मिल रही हैगी। I love you, बेटोस। पापा, आज सब कुछ कर लिया, शॉपिंग कर ली, अच्छा, रेस्टोरेंट में खाना हैगा, सारी उधारी भी चुक गई है। बिल्कुल। बस एक चीज बाकी रह गई पापा। हाँ, बोलो मेरे बेटो, बोलो। बोल दे। पापा, हाँ, हमें ना कभी फॉरेन ना घूमे, हमें भी फॉरेन घुमा दो ना कभी। पापा, हाँ, हम भी तुम्हारी तरह ना बैंकॉक, एम्स्टर्डम, ताशकंद, दुबई, दुबई को छोड़ के बाकी सब जगह घूमना चाहते हैंगे। पापा, हम सोच रहे हैं कि हम भी बाहर विदेश में शादी करके सेटल है जाए, हैं तो सारा शादी को और हमारे हनीमून का खर्चा तो आप उठा ही लोगे वैसे भी। अरे ये तो मैंने पहले ही सोच रखा था भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने तो पहले ही टिकट्स बुक करवा लिए। ओह माय गॉड, पहले से बुक करा लिए? हाँ, दिखाओ पापा, दिखाओ पापा, शो मी प्लीज। शो मी ऐसे नहीं। चलो आंख बंद करो। ये कौन सी कंट्री को टिकट है पापा? अरे पापा का तेल लेने। कमीनो मक्कारो, जब से मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया है ना, तुम लोगों को, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिया। तो पापा तो होते इसलिए हैंगे ताकि बेटे उनसे कुछ ले सकें। अबे, तो जैसी औलादें सोचती है ऐसा दूसरी औलादें कभी नहीं सोचती। अरे जब से मैंने तुम लोगों को अपना बेटा बनाया, मेरे अकाउंट्स में 1 लाख रुपए से घट के सिर्फ 1 रुपया रह गया है। लेकिन बच्चों, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मेरे दिल में फिर भी एक बात। इधर आओ, यहाँ आओ मेरे बच्चों, यहाँ आओ। पापा, मैं तुम्हें